जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ओनली डिक्टेशन में। डिक्टेशन की PDF आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। जीवन गतिशील है जब तक सांसें हैं, यह चलता रहता है, लेकिन परिस्थितियां हैं जो आए दिन बदलती रहती हैं। जब अच्छा समय रहता है तो सब कुछ आसान लगने लगता है, और जब कठिन दौर आता है तो जीवन में हताशा और मायूसी छाने लगती है। जीवन मानो अंधकार में लीन हो जाता है। ऐसा ही हमारे रिश्तों में होता है। जब रिश्ते मधुर होते हैं तो सब कुछ रंगीन होता है, मानो दुनिया में सब बेहद खूबसूरत है और हम दुनिया के सबसे भाग्यशाली व्यक्ति हैं। मगर उन्हीं रिश्तों से हमें आघात पहुंचता है तो हम टूट जाते हैं। तब दुनिया बेरंग हो जाती है। हम अकेलेपन को अपना साथी मान बैठते हैं, जो धीरे धीरे हमें अंदर से खोखला करता जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी परिस्थिति में हमारे पास खुद पर काबू पाने का हुनर होना चाहिए, क्योंकि सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जिसमें निरंतर बदलाव होना स्वाभाविक है। फिर रिश्तों में हताशा क्यों? पिछले कुछ वर्षों से जिस तरह हमारे देश में पश्चिमी संस्कृति पांव पसार रही है, उसका असर हमारे रिश्तों पर बहुत अधिक पड़ने लगता है। हमारे भारतीय समाज में शादी को जन्म जन्मांतर का रिश्ता माना जाता है, लेकिन अब धीरे धीरे लोगों की सोच बदल रही है। इसका सबूत है तलाक और अलगाव के बढ़ते मामले। इसमें पारिवारिक व्यवस्था का क्या होगा कहा नहीं जा सकता। इसका कारण क्या है? बढ़ती शिक्षा दर, आधुनिकता, सहनशीलता में कमी, या कुछ और? यह समझने की ज़रूरत है कि पति पत्नी का रिश्ता बेहद संवेदनशील होता है, जिसे हम विश्वास, ईमानदारी और साझेदारी के बीजों की माला बनाकर वरमाला के रूप में एक दूसरे को पहनाते हैं। मगर आज का दौर इस कदर बदल गया लगता है कि शादी के कुछ दिन या महीने बाद ही एक दूसरे से किए वादों की अनदेखी कर दी जाती है, जिससे एक दूसरे के बीच मतभेद, लड़ाई झगड़े की नौबत आती है। हालात अगर संभाले नहीं गए तो रिश्ता तलाक तक पहुंच जाता है। अन्यथा पति या पत्नी में से दोनों या कोई एक मौन अलगाव का सहारा लेता है, जिसे मूक अलगाव या साइलेंट सेपरेशन कहा जाता है। यह कोई कानूनी दांव पेच से नहीं, बल्कि खुद के फैसले से होता है।
एक मजबूत रिश्ते की नींव समानता पर आधारित है, जहां दोनों सम्मानित, सराहना और मूल्यवान महसूस करते हैं, मगर तनाव और अलगाव इन सभी पर वार करता है और रिश्ते को खामोशी की तरफ ले जाता है। वहीं यह खामोशी भावनात्मक रूप से दोनों को अलग करने का काम करती है और अंदर ही अंदर एक नासूर बन जाती है, जिसका असर शारीरिक और मानसिक रूप से देखने को मिलता है। ऐसे में मस्तिष्क में हैप्पी हार्मोन यानी खुशी पैदा करने वाले रसायन का बनना कई गुना कम हो जाता है। हम चाहे खुद को कितना भी व्यस्त रख लें, लेकिन एक रिश्ते की टीस खत्म नहीं होती। चाहे महिला हो या पुरुष, इसका दर्द दोनों को ही होता है। फर्क इतना है कि महिलाओं में इसका असर कुछ ज़्यादा होता है, जिसका कारण है अपने जीवन साथी से उम्मीदों का भाव ज़्यादा होना। वहीं आज के समय में आम तौर पर दोनों का कामकाजी होना भी मूक अलगाव का एक कारण है, लेकिन कामकाज भी परिस्थितियों की भी मांग होती है। ऐसे में ज़रूरी है कि अपने काम और परिवार के बीच सामंजस्य बिठाया जाए। पूरे दिन में एक ऐसा समय निर्धारित किया जा सकता है जिसमें दोनों एक दूसरे से अपने मन की बातों का आदान प्रदान कर सकें, और बेहद ज़रूरी यह कि अपने काम की परेशानियों को दफ्तर में ही छोड़कर आया जाए, ताकि परिवार के साथ अच्छा वक्त बिताया जा सके। किसी भी लड़ाई झगड़े को लंबा खींचना या मन ही मन घुटते रहना अवसाद की ओर ले जाता है, जिसके बाद व्यक्ति चाहकर भी अपने रिश्ते को सुधारने में नाकाम रहता है। इसलिए समय रहते अपने जीवन साथी से मन में उठ रहे सवालों पर प्यार से चर्चा कर लेना ही इसका अचूक उपाय है। मूक अलगाव एक खामोश हत्यारे की तरह काम करता है। जिस तरह शरीर में उच्च रक्तचाप का बना रहना शरीर के लिए खामोश हत्यारे का कार्य करता है और शरीर के महत्वपूर्ण अंगों को नुकसान पहुंचाता रहता है, उसी तरह मूक अलगाव भी हमारी खुशियों पर ग्रहण की तरह रहता है। यह हमें सिर्फ इस बात की तसल्ली देता है कि हम लड़ाई झगड़ों से दूर शांतिपूर्वक अलग थलग एक छत को साझा कर रहे हैं, जिसमें हम खुश रहने की भरपूर कोशिश करते हैं। मगर यह मन का वहम है। यह खामोशी भीतर तक खोखला करती रहती है और तनाव के साथ अकेलेपन की ओर धकेलती रहती है। रिश्ते समय समय पर मरम्मत की मांग करते हैं। जिस तरह एक दरार
पड़ा मकान मजबूत नहीं होता और किसी भी समय उसके ढह जाने का डर हमें सताता रहता है, उसी तरह मूक अलगाव के चलते हमारे रिश्ते का खत्म हो जाने का भय हमारे मन और मस्तिष्क पर लगातार प्रहार करता जाता है। किसी भी रिश्ते को सुरक्षित रखना 24 घंटे की नौकरी करने के बराबर है। साथ ही समय समय पर इसे निरंतर रखरखाव और मरम्मत की आवश्यकता बनी रहती है। रिश्तों को संजो कर रखना एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन की पहचान है। स्टॉप। दोस्तों, अगर आपको ये डिक्टेशन पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।